देखिए, धर्म जो है वो लोक के साथ परलोक को भी सोचता है, और संविधान में परलोक की कोई व्यवस्था नहीं है। कैसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति वो करेगा संविधान? इसीलिए धर्म को छोड़ करके हम कैसे संविधान पर पूरी तरह से अवलंबित हो सकते हैं? उसमें परलोक की कहाँ चर्चा है, बताइए। देखिए, संविधान के मानने वाले शास्त्र के अनुसार कहाँ चल रहे हैं? आपको समान नागरिक संहिता क्यों बनाने की जरूरत पड़ रही है, बताओ? उनके शास्त्र में लिखा रहा है कि सबसे उत्तम निवास वो है जहाँ पर पूरी तरह से इस्लाम हो। तो पूरी तरह से जहाँ इस्लाम है वहाँ क्यों नहीं चले जाते हैं, बताओ? जय श्री राम दोस्तों। जनरली आप सभी को पता है कि शंकराचार्य जी का कभी भी किसी पार्टी ने साथ नहीं दिया, परंतु कल जो इनका इंटरव्यू आया उसने सबको हिला के रख दिया। क्योंकि राम मंदिर के विवाद को लेकर जब पॉलिटिक्स चल रही थी तो शंकराचार्य जी ने बीजेपी को घेरा, तो तब से वह कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी के माए बाप बने पड़े थे। परंतु कल जो इनका इंटरव्यू आया और उन्होंने जो जो बातें बोली हैं, जिस लैंग्वेज में बोली है, वो हमें ज़रूर सुननी चाहिए। बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए देखते हैं। गौ माता के लिए आपका जो संकल्प है, मैं देखता हूं कि अभी कई लोग आपसे मिलने आए थे बाहर दूसरे राज्यों से। आपने जय गौ माता करके उनसे बात की। आपकी प्रायोरिटी में, प्राथमिकता में सबसे ऊपर गौ माता दिखाई देती। राजनीतिक दल भी गौ माता को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी खासतौर से दिखाती है। अभी सचिन पायलट ने अपना जन्मदिन मनाया तो उन्होंने भी अपने जन्मदिन को गौ माता के लिए समर्पित जन्मदिन के तौर पर मनाया। तो सब जगह गौ के लिए समर्पण के साथ ही अगर काम हो रहे हैं तो समस्या कहाँ है? ये गाय की जो बात है ये हमारी नहीं है, ये हम हर हिंदू की बात है। और जहाँ तक प्रायोरिटी की बात है वो तो प्रतिदिन हमारे घरों में सिद्ध होती है। जब हम भोजन बनाते हैं तो भगवान के सामने खड़े होते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव सर्वम कह करके। गुरु के सामने खड़े होते हैं, आप ही ब्रह्मा है, आप ही विष्णु हैं, आप ही महेश हैं, ये सब कहते हैं। लेकिन जब हमारे घर की रोटी बनती है, हमारे माने हम हिंदुओं सनातनियों के घर की, तो सबसे पहली रोटी गुरु की भी नहीं होती, ईश्वर की भी नहीं होती, हमारे घर के बुजुर्ग और बच्चे की भी नहीं होती, वो रोटी होती है गाय की। इससे हमने ये सिद्ध कर दिया है प्रतिदिन की प्रैक्टिस से कि हमारे लिए अगर सबसे बड़ी प्रायोरिटी कोई है तो गाय है। लेकिन विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने गाजा के संदर्भ में ट्वीट किया, लेकिन बांग्लादेश के संदर्भ में हिंदुओं को लेकर उनका वैसा ट्वीट नहीं आया जैसा आना चाहिए। हाँ, नहीं आया क्योंकि उनसे उनको ज़्यादा आशा है। यही तो हम कह रहे हैं कि भारत के जो हिंदू हैं, चूँकि गोलबंद नहीं है, वो ध्रुवीकृत नहीं है, इसीलिए उनके बारे में ज़्यादा उनकी सोच नहीं रहती है। ज़्यादा उनके पास खड़े होकर के अपने आप को मैं भी आपके साथ हूँ ऐसा दिखाने की उनकी कोशिश नहीं रहती है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। क्योंकि आपका आशीर्वाद इस देश के सभी धर्मों के लिए है। भाई, हम किसी से द्वेष नहीं करते, हम किसी को गलत नहीं कहते। हम कहते हैं कि उनका अपना तौर तरीका है, अपने तौर तरीके से रहें, हमको चुभने वाली बात ना करें। क्यों? क्योंकि साथ रहने का मतलब है कि एक दूसरे को चुभने वाली बात नहीं करनी चाहिए, ये हम कहते हैं। लेकिन इसके कारण, उनके कारण उनको साथ में रहना है, इसीलिए हम अपने धर्मों में परिशोधन कर लें, इसकी हमको ज़रूरत महसूस नहीं होती। आपने कहा आप किसी से द्वेष नहीं करते, बहुत सारे लोग आपको एंटी मोदी क्यों परसीव करते हैं? एंटी मोदी हमको सिद्ध करने से लाभ है, क्योंकि हम जो बात धर्म की कहते हैं, मोदी जी धार्मिक आस्था वाले व्यक्ति हैं। अगर वो इस बात को ठीक से समझ लेंगे तो वो हमारी बात मानने लग जाएंगे धर्म के मामले में, और लोगों का मामला खेल बिगड़ जाएगा। इसीलिए लोग अपना खेल ना बिगड़ जाए, इसलिए मोदी जी के कान भरे रहते हैं कि ये आपके खिलाफ का व्यक्ति है। ये बात है, इसमें साजिश है, हमारे खिलाफ भी और मोदी जी के खिलाफ भी। विरोधाभास है। धर्म शास्त्र की अपनी मर्यादा है, उसके काम करने का अलग तरीका है। तो जो शास्त्र को मानने वाले होंगे वो संविधान के हिसाब से नहीं चल सकते, और जो संविधान को मानने वाले होंगे क्या वो शास्त्र के हिसाब से नहीं चल सकते? देखिए, संविधान के मानने वाले शास्त्र के अनुसार कहाँ चल रहे हैं? आपको समान नागरिक संहिता क्यों बनाने की जरूरत पड़ रही है, बताओ? अगर शास्त्र और संविधान दोनों साथ साथ चल सकते हैं तो आप समान नागरिक संहिता के बारे में क्यों लंबे समय से सोच रहे हो, क्यों उसकी बात करते हो? समान नागरिक संहिता बनानी ही इसलिए पड़ रही है क्योंकि धर्म अलग रास्ते जा रहा है। और देखिए, धर्म जो है वो लोक के साथ परलोक को भी सोचता है, और संविधान में परलोक की कोई व्यवस्था नहीं है। कैसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति वो करेगा संविधान? इसीलिए धर्म को छोड़ करके हम कैसे संविधान पर पूरी तरह से अवलंबित हो सकते हैं? उसमें परलोक की कहाँ चर्चा है, बताइए? वो केवल लोक के बारे में व्यवस्था बताता है, और हमारा धर्म वो लोक और परलोक दोनों को सुधारने की बात करता है। अंतर है दोनों में।
तो जो भारतीय नागरिक है और साथ में सनातन धर्मी भी है, वो क्या करे? वो संविधान को माने कि शास्त्र को माने? शास्त्र को मानना होगा, क्योंकि शास्त्र लोक परलोक दोनों की चर्चा करता है और हमारा जो जीवन है उसमें लोक परलोक दोनों समाहित हैं। इसलिए जहाँ तक हमको संविधान चोट नहीं पहुँचाएगा वहाँ तक हम उसको मान लेंगे, लेकिन जहाँ चोट पहुँचाता होगा वहाँ तो हमको धर्म को ही, धर्मशास्त्र को ही चुनना ऐसा ही होगा। कोई व्यक्ति, स्वामी जी, अगर आप कह रहे हैं कि शास्त्र के हिसाब से चलना चाहिए, तो दूसरे धर्मों के भी तो शास्त्र हैं, वो अपने हिसाब से चलेंगे? हाँ, तो चले ना, कहाँ मना कर रहे हैं हम? कहाँ मना कर रहे हैं? बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि वो भी अपने शास्त्र के अनुसार चलें। क्यों नहीं अपने शास्त्र के अनुसार चलते हैं? उनके शास्त्र में लिखा रहा है कि सबसे उत्तम निवास वो है जहाँ पर पूरी तरह से इस्लाम हो। तो पूरी तरह से जहाँ इस्लाम है वहाँ क्यों नहीं चले जाते हैं? बताओ, हमारे बीच में क्यों रह रहे हैं वो? यही तो सवाल है। वो पूरी तरह से अपने धर्म का पालन करें, इसी के लिए 57 देश बना लिए उन्होंने। नहीं, लेकिन देश तो और अपने चले जाएं, वहां पे पालन करें। और वक्फ बोर्ड के नाम पे जहां पे नहीं है वहां चले जाएं और जमीनों को एनक्रोच कर लें। क्या चीज? वक्फ बोर्ड के नाम पे जमीनें। भाई हमारा वही कहना है कि उनको ऐसे जहां पर उनके धर्म के अनुसार का वातावरण नहीं, उनको क्यों रहना चाहिए? विशेष करके तब जब धर्म के नाम पे उन्होंने हमारे देश का एक टुकड़ा बांट लिया। तो फिर वो दारुल हरम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फिर उसका क्या? वही हम कह रहे हैं कि उनको अपने धर्म के अनुसार रहने की छूट है, लेकिन वो अपने वातावरण में जाके करें। वो हमारे वातावरण में हमको रहने दें। आपके पास दो, ये जिसमें एक में यस लिखा हुआ है और एक में नो लिखा हुआ है। वैसे तो ये टेबल टेनिस हाँ, ना लिखते तो अच्छा होता। हम अंग्रेजी में जवाब हम देंगे। शंकराचार्य जी, मुझे मालूम है कि आपको यस या नो के बारे में बहुत अच्छे से चीजें पता है और इन सवालों के संदर्भ में तो बहुत ही अच्छे से पता है। वैसे तो मेरा तो ये अनुरोध, ये काला जो है ये ना होगा और लाल जो है हाँ होगा। काला ना होगा और लाल हाँ होगा। यस नो मैं नहीं दिखाऊंगा। शायद ये आंग्ल भाषा की वजह से, अगर ये हिंदी में लिखा होता तो स्वामी जी उसको हाँ या ना के तौर पे दिखाते। ये मुझे मंजूर है क्योंकि टाइम्स नाउ नवभारत है, ये हिंदी का चैनल है। बिल्कुल ठीक है अगर आप यस या नो की जगह हाँ या ना में जवाब देना चाहते हैं। तो ये रैपिड फायर है और वैसे तो मैं अपने मेहमानों से अनुरोध करता हूं कि उनको हाँ या ना में से कोई एक जवाब देना होता है, लेकिन मैं धर्माचार्य से इस समय बात कर रहा हूं तो उनके पास ये सुविधा है कि अगर वो समझते हैं कि ये दोनों नहीं तो दोनों मिला देंगे। मिला देंगे। तो मेरा अब ये राउंड शुरू होता है, इसको रैपिड फायर। आप लोगों को मजा आ रहा है ना इस इंटरव्यू में? ये है रैपिड फायर राउंड। इसमें जल्दी जल्दी सवाल पूछे जाते हैं और जल्दी जल्दी उसका उत्तर इसी यस या नो में आता है। पहला तो ये है सोचने का मौका ना हो, ताकि सोचने का मौका सही अंदर जो है वही निकले, ये मतलब। तो पहला सवाल इसमें यह है कि अयोध्या में राम मंदिर बना है, ये सही है या गलत है? अयोध्या में राम मंदिर बना है, ये सही है। मोदी सरकार में हिंदू गर्व से भरा हुआ है, यस या नो? हिंदुओं पर खतरा इस्लामिक कट्टरपंथ से है। रोहिंग्या बांग्लादेशियों को देश से बाहर करना चाहिए। क्या जाति की राजनीति सनातनियों को जोड़ेगी? क्या जाति की राजनीति सनातनियों को जोड़ेगी? तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम लिखना ना भूलें। जय जय श्री राम।